अस्सलाम वालेकुम। हनीफ सुलेमान आपसे मुखातिब है। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, एक दिलचस्प कहानी। वैसे तो इस कहानी का जो बैकग्राउंड है वो एक पुराने ज़माने का है, लेकिन उसकी झलक आज हमारे जो है ना, जो सियासत का जो माहौल है उसमें भी नज़र आएगा। आप सुनिएगा ज़रूर इसको। कहा जाता है कि किसी बादशाह का गुज़र अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ कि जहाँ के लोग सीधा नहर से पानी जो है ना लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अवाम नास की सहूलत के लिए यहाँ पर एक घड़ा भरकर रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपने बाकी के सफ़र पर आगे की तरफ रवाना हो गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने मशवरा दिया कि ये घड़ा अवामी दौलत से ख़रीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है तो ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त भी किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबाहत भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी ज़रूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को पाबंद नहीं किया जा सकता। तो बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 ही माशकी मुलाजिम रखे जाएं ताकि बारी बारी जो है ना उसके साथ बिला तातुल ये काम चलता रहे। एक और मेहनती एहलकार ने जो है ना वो राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बारबरदारी भी जो है ना वो रखे जाने चाहिए, जो बारी बारी रोज़ाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठाकर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना बंद करके उसको रखें। अच्छा, एक और दूरअंदेश साहब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रख कर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन सब एहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मुंशी महासिब रखना ज़रूरी होंगे। अकाउंटेंट का जो इदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करना होंगे। एक और ज़ू फहम जो है ना फरासत एहलकार ने मशवरा दिया कि ये इसी सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा हो। तो इन सारे माशकियों, संतरियों और बारबरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजिमीन के दरमियान में लड़ाई झगड़ा या कोई ज़्यादती हो जाती है तो इनका तस्फिया और इनके दरमियान सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला तातुल चलता रहे। इसलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानूनी उमूर का महकमा भी कायम करना चाहिए। इन सारे महकमों की जो है ना वो बनाने के बाद एक साहब का ये मशवरा आया कि इस सारे इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद हस्बे रिवायत बादशाह का अपनी रियाया के दौरे के दौरान इस मकाम से गुज़र हुआ तो उसने देखा कि नहर के किनारे कई किनार रकबे पर एक अजीम शान इमारत का वजूद आ चुका था कि जिस पर लगी हुई रोशनियाँ दूर से नज़र आती हैं और इमारत का दबदबा आँखों को खीरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमाया अल्फाज में एक बोर्ड आवेज़ा था कि जिस पर लिखा हुआ था वज़ारत इंतज़ामी उमूर बराए घड़ा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके मेरे साथ ताउन करें। अच्छा, बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ अंदर इस इमारत में दाखिल हुआ तो एक अलहदा ही जहाँ पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफातर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आराम कुर्सी पर अजीम शान एक लकड़ी की मेज़ के पीछे सुरमई बालों वाला एक पुरवकार मुअज़्ज़िज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर उसकी डेजिग्नेशंस लिखी थी। डेजिग्नेशन कुछ यूँ थी कि प्रोफेसर, डॉक्टर, 2 जंगों का फातह, फ़लाँ बिन फ़लाँ, डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा, ये लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वज़ीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीब व गरीब महकमे के बारे में पूछा कि जिसका उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। बादशाह के वज़ीर ने जवाब दिया कि हुज़ूर वाला, ये सब कुछ आप ही के हुक्म पर तो हुआ है जो आपने पिछले साल अवाम नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मज़ीद हैरत के साथ बाहर निकलकर इस घड़े को देखने गया कि जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था।
بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا تھا بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا تھا۔ گھڑے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے اور سوئے ہوئے پڑے ہیں، اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے کہ جس پر لکھا ہوا تھا گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے عطیات جمع کرائیں من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ آج کی اس دلچسپ کہانی کا اختتام ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے بھی محظوظ ہوں۔ آج کے پیغام کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔